नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो न सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी पवित्र बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकादशी की। क्या आप जानते हैं एकादशी कितने प्रकार की होती हैं? साल में कुल कितनी एकादशियां आती हैं और कौन सी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के प्रकार, महत्व और उसके अद्भुत फल। तिथि के आधार पर एकादशी के प्रकार के बारे में बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। संपूर्ण एकादशी, जिसमें केवल एकादशी तिथि ही रहती है, किसी अन्य तिथि का मिश्रण नहीं होता। विद्या एकादशी, जिसमें दशमी या द्वादशी का कुछ अंश जुड़ जाता है। यह भी दो प्रकार की मानी गई है। पूर्व विद्या एकादशी, जब दशमी का अंश जुड़ा हो। पर विद्या एकादशी, जब द्वादशी का अंश जुड़ा हो। वर्ष में आने वाली संख्या के आधार पर हर हिंदू चंद्र मास में दो एकादशियां पड़ती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी, जब चांद बढ़ रहा होता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी, जब चांद घट रहा होता है। इस तरह एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन यदि साल में अधिक मास आता है तो ये 26 तक भी हो जाती हैं। अब बात करते हैं व्रत के प्रकार। एकादशी व्रत कैसे रखें? एकादशी व्रत के 4 प्रमुख तरीके बताए गए हैं। जलाहार, केवल जल ग्रहण करके। क्षीर भोक्षी, दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन। फलाहारी, केवल फल खाकर। नक्त भोजी, सूर्य अस्त से पहले हल्का फलाहार। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार व्रत का प्रकार चुन सकता है। अब जानते हैं साल भर की 24 एकादशियां और उनके फल। चैत्र मास में आने वाली एकादशी। पहली, कामदा एकादशी, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। दूसरी, पाप मोचिनी एकादशी, जो पापों और भय से मुक्ति देती है। वैशाख मास में आने वाली एकादशी। पहली, वरुथिनी एकादशी, जो सौभाग्य और समृद्धि देने वाली होती है। दूसरी, मोहिनी एकादशी, मोह और भ्रम से मुक्ति दिलाती है यह एकादशी। ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी। पहली, अपरा एकादशी, 100 यज्ञों के समान फल देती है यह। दूसरी, निर्जला एकादशी, सभी 24 एकादशियों के बराबर फल देने वाली सबसे श्रेष्ठ मानी गई है यह। आषाढ़ मास की एकादशी। योगिनी, जो रोग, दुर्भाग्य और नकारात्मकता दूर करती है। दूसरी, देवशयनी, भगवान विष्णु के शयन का आरंभ, भक्ति में स्थिरता देती है यह एकादशी का व्रत। श्रावण मास। पहली, कामिका एकादशी, जो सभी पापों का अंत करती है। दूसरी, पुत्रदा एकादशी, जो संतान और परिवार का सुख देने वाली होती है। भाद्रपद मास में आने वाली एकादशी। पहली, अजा, भारी पापों से मुक्ति दिलाने वाली। दूसरी, परिवर्तनी एकादशी, विष्णु जागरण का मध्य पर्व। आश्विन मास की एकादशी। पहली, इंदिरा, पितृ मोक्ष के लिए श्रेष्ठ। दूसरी, पापन कुंशा एकादशी, धन और मोक्ष प्रदान करती है। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी। पहली, रमा, आर्थिक उन्नति और लक्ष्मी कृपा की दात्री। दूसरी, देवउठनी एकादशी, विष्णु जागरण का पर्व, 4 महीनों के व्रतों का समापन करती है यह एकादशी। मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी। पहली, उत्पन्ना, पापों का समूल नाश करने वाली। दूसरी, मोक्षदा, गीता जयंती के साथ जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करती है। पौष मास में आने वाली एकादशी। पहली, सफला, असफल कार्यों में सफलता दिलाने वाली होती है यह एकादशी। दूसरी, पुत्रदा एकादशी, पौष शुक्ल, संतान और कुल की उन्नति के लिए। माघ मास। पहली, षटतिला एकादशी,
तिल दान और तिल सेवन से पाप शालन करने वाली। दूसरी जया एकादशी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति दिलाने वाली। फाल्गुन मास, पहली विजय एकादशी, इस एकादशी को व्रत करने से सभी कार्यों में विजय मिलती है। दूसरी आमल की एकादशी, आंवला पूजन के साथ दरिद्रता और रोग दूर करती है। अधिक मास की दो विशेष एकादशियां, पहली पद्मिनी एकादशी, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाली। दूसरी परमा एकादशी, सर्व पाप नाशिनी और भगवान की प्राप्ति करवाने वाली। सबसे श्रेष्ठ 4 एकादशियां मानी गई हैं निर्जला, देवशयनी, देवउठनी और मोक्षदा एकादशी। इनका पालन आत्मशुद्धि, अनुशासन और मोक्ष का प्रतीक है। इस प्रकार एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि यह भक्ति, अनुशासन और आत्मशुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, वह पापों से मुक्त होकर प्रभु विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, भक्ति और ग्रंथ से जुड़ी नई नई बातें आप तक सबसे पहले पहुँचें। जय श्री हरि।